मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में विवाह संस्कार का अध्ययन करेंगे। भारतीय हिंदू संस्कृति के मान्य 16 संस्कारों में विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार विवाह विशिष्टम वहनम, अर्थात विशिष्ट प्रकार से जिसे वहन किया जाए वह विवाह है। मनुस्मृतिकार ने भी विवाह के विषय में कहा है, विवाह भार्या प्राप्ति हेतु। विवाह शब्द की यदि हम व्युत्पत्ति करें तो इस प्रकार होगी, वि उपसर्ग पूर्वक वहन करना अर्थ वाली वह धातु से घय प्रत्यय लगाकर, यथा वि वह प्लस घय, जिसका अर्थ विशिष्ट प्रकार से वहन करने से है। भारतीय हिंदू संस्कृति के मान्य 16 संस्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विवाह संस्कार है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है। अन्य सभी संस्कार इसी संस्कार पर आधारित है। गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गों की सिद्धि का साधन भी विवाह संस्कार को ही माना है। किसी स्त्री को धर्मपूर्वक पत्नी बनाने वाला व्यक्ति ही यज्ञ आदि कार्य करने में समर्थ होता है। विवाह की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण वैदिक एवं लौकिक शास्त्रों ने एक स्वर में इस संस्कार को स्वीकृति प्रदान की है। क्योंकि मनु ने तो कहा ही है कि विवाह ही भार्या प्राप्ति का कारण है। यदि व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से करता है तो उसका दाम्पत्य जीवन सफल होता है। इसलिए इस संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर व्यक्ति को सावधान व सचेष्ट होकर अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का निरंतर पालन करते रहना चाहिए। ये 8 प्रकार के विवाह इस प्रकार से कहे गए हैं। ब्राह्मो देवस्तथा आर्षः, प्राजापत्यस्तथा असुरः, गान्धर्वो राक्षसश्चैव, पैशाचश्चाष्टमो अधमः। ये 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृतिकार ने गिनाए हैं। अन्य गृह सूत्रों, पुराणों, नीति शास्त्रों में भी विवाह के प्रकार और उनके लक्षणों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आज हम इन 8 प्रकार के विवाहों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन 8 प्रकार के विवाह के नाम इस प्रकार से हैं: ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो सर्वप्रथम ब्राह्म विवाह। आच्छाद्य च अर्चित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानं कन्याया
ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तितः, ऐसा मनु ने कहा है। इस विवाह में कन्या का पिता स्वयं योग्य और वेदज्ञ एवं सदाचारी विद्वान वर को आमंत्रित कर उसे सत्कार पूर्वक दक्षिणा के साथ यथाशक्ति अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूजा अर्चना कर वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या प्रदान करता था। यह विवाह सर्वोत्तम तथा इसकी विधि श्रेष्ठ, सम्मानित व प्राचीन विधि थी। इसमें धन, कामुकता या बल का प्रयोग नहीं था। वेद में सोम व सूर्या के ब्राह्म विवाह का वर्णन भी प्राप्त होता है। इस विवाह से उत्पन्न संतति अपने पूर्वजों की 10 पीढ़ी और अपनी पीढ़ी और अपने से आगे के वंशजों की 10 पीढ़ी अर्थात कुल 21 पीढ़ी के लोगों को पवित्र करती है। दूसरा, दैव विवाह। यज्ञे तो वितते सम्यक ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुता दानम दैवम धर्मम प्रचक्षते। अर्थात यज्ञ में ऋत्विक अथवा पौरोहित्य कर्म करने वाले ऋत्विज को यथाशक्ति आभूषण आदि से अलंकृत करके अपनी कन्या का दान करना दैव विवाह कहलाता है। च्यवन और ऋचिका तथा इंद्र इंद्राणी इस विवाह के आदर्श उदाहरण कहे गए हैं। तीसरा, आर्ष विवाह। एकम गो मिथुनम द्वे वा वराद आदाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवदार्शो धर्मः स उच्यते। आर्ष परंपरा अर्थात ऋषि परंपरा। इस ऋषि परंपरा के अनुसार कन्या का पिता वर से यज्ञादि कर्म के निमित्त पहले गायों का 1-2 युगल प्राप्त कर धर्मपूर्वक कन्यादान करता था। उसे आर्ष विवाह कहते हैं। इस विधि में वर से पशुओं का जोड़ा लेने का उद्देश्य वर के स्वावलंबन और सामर्थ्य का परीक्षण था। बाद में विदा के समय उसे वापस लौटा देता था। चौथा, प्राजापत्य विवाह। सवोभौ चरताम धर्ममिति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्रजापत्यो विधि स्मृतः। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में इस प्रकार कहा है। इस विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति था। जिस विवाह में कन्या का पिता वर का पूजन करके संतानोत्पत्ति द्वारा प्रजापति के ऋण चुकाने तथा गृहस्थ आश्रम धर्म का मिलजुल कर पालन करने की और साथ ही सृष्टि विकास की परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए अपनी कन्या वर को प्रदान करता था, उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं। इस विवाह से उत्पन्न पुत्र पूर्वजों एवं वंशजों तथा एक अपनी कुल 13 पीढ़ियों को पवित्र करता है। 5वां है आसुर विवाह। आसुर विवाह में ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वच्छंदाद आसुरो धर्म उच्यते। जिस विवाह में कन्या एवं कन्या के घर वालों को कन्या के लिए यथाशक्ति धन प्रदान कर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से विवाह करता है, उसे आसुर विवाह कहते हैं। इस विवाह में कन्या का विक्रय किया जाता है। इस विधि से जिसमें मूल्य चुकाया गया हो वह स्त्री पत्नी न होकर दासी के समान ही होती थी। इस विवाह से प्राप्त स्त्री को पवित्र कार्य यथा
दैव तथा पितृ क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यह विवाह निम्न जातियों में प्रचलित है। छठा, गांधर्व विवाह। इच्छा अन्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गंधर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्य काम संभवः। यह प्रणयमूलक अथवा भावनामूलक संस्कार कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पुरुष और स्त्री, वर और वधू कामुकता, आकर्षण और प्रेम के वशीभूत होकर स्वेच्छा से परस्पर संयोग करते हैं, तो वह विवाह गांधर्व विवाह होता है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इसी विधि से हुआ है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। सातवां, राक्षस विवाह। हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्ति रुदतीं गृहात् प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिर उच्यते। कन्या पक्ष के लोगों को मार काट तथा घायल करके रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। यह निंदनीय व असभ्य विधि से किया गया विवाह है। इस विवाह का उद्भव युद्ध से हुआ था। आठवां और अंतिम, पैशाच विवाह। सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्च अष्टमो अधमः। विवाह का सर्वाधिक निकृष्ट निंदनीय प्रकार था, जिसमें छल कपट का आश्रय लेकर सुप्त, सोई हुई, मत्त, मदिरा पीकर मतवाली एवं प्रमत्त कोई पगली कन्या को पकड़कर बलपूर्वक मैथुन करना तथा उसे अपने अधीन बनाकर पत्नी रूप में रखना पैशाच नामक आठवां विवाह का प्रकार था। सब प्रकार से पापपूर्ण, निंदनीय, अधम, निकृष्ट यह विवाह माना गया। यह पशुवृत्ति का प्रतीक था, क्योंकि कामांधता एवं मदांधता ही इसका मूल कारण है। एक प्रकार से यह बलात्कार की श्रेणी में आता है। यह प्रथा पश्चिमोत्तर भारत की पिशाच जनजाति की प्रथा थी। असामाजिक होने के कारण विवाह के इस प्रकार को सभ्यता के विकास के साथ साथ पूर्णतः अमान्य घोषित कर दिया गया। इन 8 प्रकार के विवाह, इनमें प्रथम 4 विवाह ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह, इनको श्रेष्ठ माना है, या ये कहा जा सकता है कि यह 4 विवाह श्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में है, क्योंकि इनसे योग्य संतति उत्पन्न होती है। इसके पश्चात जो अंतिम 4 निंद्य और त्याज्य बताए गए हैं, क्योंकि उनसे उत्पन्न संतान निकृष्ट होती है। कुछ स्मृतिकारों, ग्रंथकारों ने गांधर्व विवाह को भी प्रशस्त अर्थात श्रेष्ठ माना है। तो आज हमने 8 प्रकार के विवाहों का अध्ययन किया। धन्यवाद।